अरे भैया कहाँ रह गए? पीसी बिल्ड का सामान रखवा दिया, खुद तो आए नहीं। आ गया बस आ गया। हो भाई, पीसी बिल्ड की बहुत शिकायत चल रही थी। मैंने कहा पीसी बिल्ड कर देते हैं, तुम्हारे लिए एकदम फुल बजट वाला पीसी बिल्ड है। आई मीन बजट वाला, एग्जैक्ट बजट वाला भी नहीं कह सकते, 1 लाख से 1,50,000 वाला हिसाब किताब है। अभी इंटेल इवेंट वाले ब्लॉग में बताया था ना आपको, i5 13 जनरेशन का पीसी बिल्ड लेके आऊंगा, ये रहा भाई साहब। और RTX 3060 साथ में, तो भाई इतना तो बनता ही है, क्योंकि 4060 वगैरह तो भी लॉन्च नहीं हुआ ना। मैंने कहा क्यों ना पीसी बिल्ड वगैरह कर दी जाए और दिखाएं कि 13 जनरेशन में क्या धमाके करे इंटेल ने। 12th में तो कर ही दिए थे, अब 13 में कह रहे भाई साहब सब साइड हटा देंगे। तो भाई सबसे पहला हमारा आ जाता है, हमारा जो हार्ट है हमारे पीसी बिल्ड का, वो है हमारा प्रोसेसर इंटेल Core i5 13600K। ये जो हमारा i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है, ये 33,500 का चल रहा है, जो 13600K वाला मॉडल है। और इसके अंदर भी वही हाइब्रिड आर्किटेक्चर मिल जाता है आपको, वही पी कोर ई कोर वाला सीन है। 14 कोर 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर हमारा, 6 पी कोर्स 8 ई कोर्स मिल जाएंगे इसके अंदर। और जो बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, बेस क्लॉक स्पीड, बूस्ट क्लॉक स्पीड, एफिशिएंसी कोर्स और टीडीपी वगैरह सारी स्क्रीन पे आ रही होगी, वीडियो पॉज करके देख लेना। फिर आता है हमारा मोस्ट लव्ड कंपोनेंट भाई, ग्राफिक कार्ड। और ये जो 3060 है ना हमारा, ये सबसे तगड़ा मोस्ट सेलिंग ग्राफिक कार्ड है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आता है और जो इसकी वीरैम है 12 GB वीरैम के साथ आता है एंड तगड़ी गेमिंग कराता है। मतलब 1440 भी गेमिंग के लिए बहुत तगड़ा कार्ड है अल्ट्रा सेटिंग पे। भाई यहां निकल जाता है ऐसा खूबसूरत एकदम। अरे कहां फंस गए ये हमारा MSI का गेमिंग X 3060। ये आता हमारा 36,500 रुपीज का आज की डेट में। और ऑल थैंक्स टू MSI जिन्होंने हमारे को प्रोवाइड किया, इवन मतलब बाकी कंपोनेंट्स भी उन्हीं की तरफ से हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट हमारा इंटेल 13 जनरेशन का, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं B660 मोटर वाईफाई वाला मदरबोर्ड। और बेस्ट पार्ट मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि ये वाले भी जो प्रोसेसर है वो LGA 1700 सॉकेट पे ही चलते हैं, जो लास्ट जनरेशन हमारा 12 जेन में था, तो वही वाले मदरबोर्ड चल जाएंगे। और DDR4 और DDR5 रैम दोनों सपोर्ट करते हैं, तो मतलब जैसा आपका पॉकेट साइज वैसे आप खर्चे कर लो। ये हमारा वाईफाई वाला मदरबोर्ड है, और मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा आज की डेट में वाईफाई वाले लगवाना, पैसे वैसे मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा खर्च लेना। उसके बाद आती है हमारी पावर सप्लाई, जो कि हमारी MSI मैग A650BN, जो कि हमारी 650 वॉट की पावर सप्लाई है। और ये हमारी 80+ ब्रॉन्ज वाली पावर सप्लाई है। और सर्टिफिकेशन का ध्यान रख लेना पावर सप्लाई लेते टाइम पे। और 650 वॉट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि i5 है और साथ में 3060 है, तो 650 वॉट मिनिमम है। इससे ऊपर आप जा सकते हो, इससे कम मत जाना अगर ऐसी पीसी बिल्ड आप करने वाले हो। अब जैसे कि हमारा जो i5 13600K है, वो मैक्सिमम 180 वॉट TDP वाला प्रोसेसर है, तो उसके लिए चाहिए भाई AIO। मैं यहाँ पे एयर कूलर बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। और यहाँ पे हम बजट वाला AIO यूज कर रहे हैं MSI की तरफ से, मैक कोर लिक्विड D240। ये हमारा 240 mm वाला लिक्विड कूलर है, जो हमारी बिल्ड के हिसाब से बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम SSD यूज कर रहे हैं MSI की तरफ से स्पेशियम M470, जो कि हमारी Gen 4 SSD है। भाई फाइनली हो चुका है पीसी बिल्ड। और इस बार हमने कोई पोस्ट भी नहीं करा, वो जो होता है ना कि पूरा पीसी पैक करने से पहले पीसी टेस्ट करते हैं। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर बाली भाई, इन्होंने कहा था कि पूरा पैक कर देना और एक बारी में चलेगा, गारंटी है। और अब तो चल गया। अब तो अवार्ड मिल जाना चाहिए। अवार्ड चाहिए तेरे को, चल देता हूँ। तो बाकी हम टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं फिर इसकी। One eternity later. तो भाई ये रहा हमारा पीसी बिल्ड, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से। और इसकी कॉस्टिंग हमारे को पड़ी है अप्रोक्सीमेटली 1,45,000। एंड इसको आप कम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टोरेज में कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, ज्यादा रैम हमने इसमें ओवरकिल लगाई है। और उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारे कंपोनेंट्स की ना बिल्कुल एकदम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस निकल के आते हैं, कहीं भी कोई भी चीज बॉटलनेक नहीं करनी चाहिए। उसके बाद तो बजट पे डिपेंड करता है कौन बंदा क्या लगा रहा है, फिर वो धीरे धीरे अपग्रेड भी कर सकता है। दूसरा, आप जीपीयू भी 3060 की जगह 3050 लगा सकते हो आपके बजट के हिसाब से, तो वो बिल्ड आप 1 लाख या 1,10,20 हजार तक ला सकते हो, अगर आपको ऐसी बिल्ड करनी है। मतलब परफॉर्मेंस तगड़ी आएगी। और जब परफॉर्मेंस की बात चल रही है, बेंचमार्क्स देखो आप, सिनेमैच R23 का टेस्ट हमने यहाँ पे किया, और यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर निकल गया है 23,000 के आसपास, और सिंगल कोर स्कोर 1900 के आसपास। उसके बाद Geekbench 5 के स्कोर्स भी ताबड़तोड़, मल्टी कोर 16,500 एंड सिंगल कोर 1992। उसके बाद हमारा 3D Mark X5, जिसके स्कोर काफी ताबड़तोड़ है। और यहाँ पे PC Mark 10 में 8600 के आसपास का स्कोर निकल गया, और ये हमारे क्रॉस मार्क का बेंचमार्क है। और हमने ब्लेंडर टेस्ट भी किया, जिसका CPU स्कोर और GPU स्कोर आपके सामने है। अब जो लोग मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि ऐसे स्कोर से मतलब क्या क्या परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। देखो हमारा वीडियो एडिटिंग का काम है, हमने वीडियो एडिटिंग करके देखी, इसके ऊपर 4K की फुटेज ऐसी मक्खन एडिट कर रहा था। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल आइडिया दूं तो हर तरीके का काम ये आराम से हैंडल कर लेगा। इस तरीके का पीसी बिल्ड, लाइक ग्राफिक्स डिजाइनिंग आपको करनी हो, 3D मॉडलिंग आपको करनी हो, रेंडरिंग के काम करने, स्ट्रीमिंग आपको करनी है, इसके अंदर आप सब कर सकते हो। मतलब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी ऐसा काम नहीं है प्रोडक्टिविटी में जो हम इसके अंदर नहीं कर सकते, जो पीसी बिल्ड हमने किया है। और तुम सबसे ज्यादा क्यूरियस हो गए
गेम टेस्ट को लेके, तो गेम टेस्ट किया हमने इसके अंदर, उस पर नजर मारो, फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट करें वैलोरेंट और हाई सेटिंग्स पे, मतलब तगड़ा प्रोसेसर लगा दिया, तगड़ा जीपीयू लगा दिया, तो हाई पे तो देखो टेस्ट करना बनता है। और यार इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। यहाँ पे मिल रहा है हमारे को 400+ FPS। ऑब्वियसली इंटेल की हमेशा से सिंगल कोर परफॉर्मेंस तगड़ी रहती है, और हमारा वैलोरेंट सीपीयू सेंट्रिक गेम है, तो उस हिसाब से जो हमारी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो काफी जबरदस्त है। और यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना, जो मेरी सीपीयू की क्लॉक स्पीड है ना, उसमें कुछ ग्लिच हो गया था, वो 4489 पे ही स्टक हो गई थी, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट यस, आप वॉटेज वगैरह देख सकते हो और परसेंटेज देख सकते हो। 75 to 80 वॉट जाने के बावजूद भी हमारे सीपीयू टेम्परेचर्स एकदम ठंडे पड़े हैं, और जीपीयू भी अच्छा खासा पावर ड्रॉ कर रहा है। तब भी जो थर्मल्स वगैरह मैनेज हो रहे हैं, जो हमने AIO लगाया उसके हिसाब से, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो सीपीयू की स्टेबिलिटी का। और हाँ, एक चीज मैं क्लियर करना भूल गया, ये जो गेम टेस्ट हो रहा है 1440p पे टेस्ट हो रहा है, और आगे जितने गेम्स होंगे 1440p पे टेस्ट होंगे, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस को जज करना। देन वी आर टेस्टिंग वॉरजोन, और ऑब्वियसली भाई ये भी 1440p पे टेस्ट होगा। और बाकी सारी सेटिंग्स आपके सामने, फील्ड ऑफ व्यू 100 है, और बाकी हाई सेटिंग्स हमने रखी है यहाँ पे, एंड DLSS को हमने रखा है बैलेंस्ड पे। और वॉरजोन में भी भाई 1440p पे हमारे को 100+ FPS मिल रहे हैं हाई सेटिंग्स पे, एंड ऑब्वियसली DLSS हमारा बैलेंस्ड पे है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आपको गेमिंग पीसी बिल्ड करना है ना 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास, तो आप i5 13 जनरेशन और 3060 के लिए जा सकते हो। बेस्ट कॉम्बो मैं कह सकता हूँ इस टाइम पे, अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो काफी मतलब अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। और GTA 5 में वही 1440p टेस्ट करें, वेरी हाई का मिक्सचर है हमारा, जो हमेशा यूज करते हैं हम। एंड GTA 5 में हमारे को 160-170 FPS के आसपास मिल रहा है। और यहाँ पे जितने भी स्टैट्स है ना सीपीयू जीपीयू के, मतलब जितने MSI आफ्टर बर्नर के, वो सब स्टक हो गए थे, सिर्फ FPS सही दिखा रहा था, तो ये आप इग्नोर कर सकते हो। बट यस, ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी 160 to 170 FPS के एवरेज वाली निकल के आ रही है, जो कि काफी सही है। देन हमारा स्पाइडरमैन, और यहाँ पे हमने 1440p पे रखा है, DLSS हमारा बैलेंस्ड है, और जो ग्राफिक्स का प्रीसेट हमने रखा है वो रखा है वेरी हाई पे। एंड यहाँ पे भी जो हमारे स्टैट्स हैं वो बिल्कुल स्टक हो गए हैं, लेकिन जो टेम्परेचर्स वगैरह ना पहले जितने वैलोरेंट में थे उतने ही थे टेम्परेचर, लाइक सीपीयू के भी और जीपीयू के भी। और हमारा पीसी एकदम स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहा था। ये भी 13 जनरेशन है ना, तो MSI आफ्टर बर्नर में ना अभी अपडेट आएगा, तब जाके स्टैट्स वगैरह सही से दिखाएगा। तो अभी आप FPS पे ध्यान दो। एंड यहाँ पे भाई 1440p पे तगड़ी परफॉर्मेंस हमारे को निकाल के दे रहा है। और एक चीज का ध्यान रखना, हमने चीजें ओवरकिल रखी है, जैसे रैम हमारी 32GB है, तो उसकी वजह से जो हमारा सीपीयू और जीपीयू कहीं पे भी गेमिंग में बॉटलनेक ना करे, तो आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके बाद फार क्राई 6 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो क्वालिटी रखी है हमने अल्ट्रा, मतलब हाईएस्ट वाली हमारी, और फिडिलिटी FX के ऑप्शंस नीचे रखे हैं ऑन, और जो FSR मोड है वो हमने रखा है बैलेंस्ड पे। और यहाँ पे हमारा MSI आफ्टर बर्नर के स्टैट्स मतलब अचानक ही चल पड़े थे, और लेकिन सीपीयू क्लॉक स्पीड अभी भी स्टक है। बाकी सारे स्टैट्स आप देख सकते हो, वॉटेज, टेम्परेचर एंड FPS वगैरह, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल के आ रही है। रैम का एक बार ध्यान देना, 18GB के आसपास रैम कंज्यूम हो रही है, तो अगर आप 16GB लगाओगे इनिशियल फेज में, अगर आप थोड़ा बजट में बना रहे हो सेम सीपीयू जीपीयू के साथ, तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिल सकती है, लाइक 1440p में। वरना 1080p में तो भाई ताबड़तोड़ी दे देगा बिल्कुल। उसके बाद RDR2 तो टेस्ट करना बनता था डेफिनेटली, और यहाँ पे हमने रखा है अल्ट्रा प्रीसेट, मतलब हाईएस्ट वाला, और DLSS हमने रखा है बैलेंस्ड पे। मैं सही में बता रहा हूँ, 3060 जो जीपीयू है ना, वो काफी तगड़ा जीपीयू मैं कह सकता हूँ। और यहाँ पे i5 13 जनरेशन के साथ पेयर करके ओवरऑल जो परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, मतलब 70+ FPS ऑन 1440p अल्ट्रा सेटिंग्स, जो कि RDR2 काफी हाई जीपीयू इंटेंसिव गेम है, उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस एकदम मक्खन निकल के आ रही है। और इस सीपीयू जीपीयू के कॉम्बो पे आप चाहो तो 4K गेमिंग भी कर सकते हो, बट सेटिंग्स थोड़ी सी लो कर लेना, लाइक 60+ FPS निकालने के लिए। अभी तो हम अल्ट्रा पे टेस्ट कर रहे हैं सारा कुछ, बट आप मीडियम टू हाई पे खेल सकते हो 4K में भी। फिर हमारा फोर्जा होराइजन 5 1440p पे टेस्ट हो रहा है, और जो ग्राफिक्स का प्रीसेट है वो हमने रखा है एक्सट्रीम पे, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है, फुल एकदम तगड़ी सेटिंग्स पे। और यहाँ पे 70 FPS निकाल के दे रहा है 1440p पे एक्सट्रीम सेटिंग पे। तो मतलब अगर आपको गेमिंग के लिए या फिर प्रोडक्टिविटी के लिए पीसी बिल्ड करना है ना, तो आप इस कॉम्बिनेशन के लिए आराम से जा सकते हो। कुछ चीजों में पैसे बचा लोगे तो 1.25 लाख तक आराम से पीसी बिल्ड हो जाएगा आपका ये। तो भाई ये था पूरा पीसी बिल्ड इंटेल कोर i5 13600K के साथ 3060 का। अगर आपका बजट है ना 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास, तो आप ये वाली पीसी बिल्ड भाई कर सकते हो। और कंपोनेंट्स का तो देखो यार ऐसा है, यहाँ पे मैंने MSI की यूज किया, आप कोई भी यूज कर सकते हो। उसमें कूलर चेंज हो जाएगा, कैबिनेट चेंज हो जाएगी, दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, हम सारे तो रिव्यू नहीं कर सकते। तो पता ना हमारे चैनल में बहुत सारा कुछ आता रहता है, अब वो सब करने लगेंगे तो फिर समझ रहा हो ना भाई वाली बातचीत। और ये कुछ ऐसी परफॉर्मेंस है। तो मेरा तो यही कहना है, 2022 तो खत्म हो गया, 2023 के हिसाब से बात कर लेते हैं। आपको पीसी बिल्ड करना है, इंटेल 13 जनरेशन प्रोसेसर आप कंसीडर करके चल सकते हो। बाकी और पीसी बिल्ड्स भी लाएंगे तो आपको कंपैरिजन करने में इजी होगा, लाइक इंटेल या फिर AMD, वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी लेटेस्ट 7000 सीरीज आई है, तो उसके हिसाब से आपकी बाइंग चॉइस बहुत ईजी हो जाएगी। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक मारो, और कुछ नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बताओ, हम उसको इंप्रूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।